superpay.me में किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करने का मौका मिले। पिछली वीडियो में मैंने बाकी चीज़ों पे चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं प्रोफाइल के बारे में चर्चा करूंगा। एक अच्छी प्रोफाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे देती है और उसके साथ बड़े रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं। रिवॉर्ड्स का सीधा सा मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो किस तरीके से प्रोफाइल बनाना है चलिए दिखाते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर एक फ्रेश प्रोफाइल मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ योर सर्वेज वाले सेक्शन में चल के। यहाँ पर आप देखेंगे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और जिप कोड, ये 3 इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। तो आपको अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। इतना कर लेने के बाद आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करके मैं एंटर बटन पर क्लिक करता हूं। एंटर बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर हर 10 मिनट में सर्वेज मिलते रहते हैं। आप सिर्फ इसके पेज को बार बार रिफ्रेश करके चेक करते रहिए हर 10 मिनट में। अब चलिए एक और प्रोफाइल बनाकर आपको दिखाता हूं जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोफाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर करते हैं और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद इस कैप्चा को क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनरोल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमसे पूछी जा रही है, जैसे हमारा पिन कोड पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम पिन कोड दे देते हैं। उसके बाद आप कौन सा जेंडर है ये पूछा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। तो ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है जिसको आपको यहाँ पर फिल करना रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेने के बाद हम आगे के सेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एजुकेशन कितनी ली है, कहाँ तक ली है और उसके साथ में आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जैसे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं और आपके कितने बच्चे हैं। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आपका सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है जिसका संबंध आपके आने वाले सर्वे से है। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके की फ्लाइट लेते हैं, यानी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो मैंने यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके साथ कितने लोग रहते हैं। तो मैंने जैसे 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो ये सर्वे का वो पार्ट होता है जिसमें वेबसाइट ये जानने की कोशिश करती है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके घर पर। इस हिसाब से वो आपको आगे सर्वे देता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे ली जा रही है। प्रोडक्ट का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपके पास फ्यूचर में जो सर्वे आएंगी इन प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्वे आएंगी। तो इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें ज़रूर चूज करिएगा जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका सर्वे आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पर गेम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि आपके पास गेम से
रिलेटेड कौन सा इक्विपमेंट है तो उसको भी दे दीजिएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी पूछी जा रही है जो आपके नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसको भरिएगा जरूर, क्योंकि उसका संबंध आपके आने वाले सर्वे से है। यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर मैंने ये इंडस्ट्री चुन ली है, आप अपने हिसाब से एक अच्छी इंडस्ट्री चुन सकते हैं जिसमें आपका रुझान हो या आपको उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आने वाले सर्वे में आप सर्वे का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और अच्छे से हर सर्वे को कंप्लीट कर सकें। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत कॉमन सी जानकारियाँ पूछता है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में शुरू में आपसे इस तरीके से प्रोफाइल बार बार ली जाएगी हर साइड से, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर साइड में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते चलिए। एक बार हर साइड जो superpay.me से रिलेटेड है, इसके साथ जुड़ी हुई है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेगी तो उसके बाद आपसे दोबारा ये जानकारी नहीं ली जाएगी या बार बार नहीं ली जाएगी। जैसे यहाँ पर फिर से एक बार वही सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है लगभग, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट यहाँ पर चुन लीजिए, और यहाँ पर आपकी इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपनी इनकम कैसे बताऊं। आप एक अच्छी रेंज की इनकम जरूर चुनिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी किसी भी गरीब का या अनएम्प्लॉयड पर्सन का सर्वे नहीं स्वीकार करती है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे इंडस्ट्री पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका रुझान जिस इंडस्ट्री से ज़्यादा हो, यानी आपको जिस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो वो ऑप्शन चुनिएगा। या आप अगर वाकई में वहाँ पर जॉब करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तभी भी आप उसको चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने मिडिल मैनेजर इस रेंज को चुन लिया, इसका सिंपल सा ये मतलब है ताकि सर्वे में जो प्रोफाइल बने वो ना तो एकदम लो प्रोफाइल हो ना तो एकदम हाई प्रोफाइल हो, क्योंकि लो प्रोफाइल के सर्वे एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, और हाई प्रोफाइल के लोगों के पास इतना समय नहीं है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कंपनी में आपका क्या रोल है ये पूछा जा रहा है, किस डिपार्टमेंट किस फंक्शन से संबंधित है, तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशंस चुन लिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप 12 महीनों में बिजनेस के लिए कितना ट्रैवल कर चुके हैं, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सर्वे में ये डाटा इसलिए लिया जाता है ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि आप कैसी कंपनी में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ की संख्या इस पर निर्भर करती है कि आपकी कंपनी का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए आपसे फिर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप उसको भी दे दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्राइमरी रेसिडेंस कैसा है, रेंटेड है या आपका खुद का है, तो आप यहाँ पर खुद का चुनिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे आपके सेल फोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर स्मार्टफोन चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे आपके नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नेटवर्क चुन सकते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ भारती एयरटेल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है
और इसका नेटवर्क भी काफ़ी जगह पर है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन चुन ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन सकते हैं, लेकिन इन सारे कॉलम्स को फिल जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप गेमिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल करते हैं या आपके घर में कौन से गेमिंग सिस्टम हैं। तो एक मैंने चुन लिया, आप उसमें से कोई भी चुन सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हो। अब यहाँ पर पेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आपके पास कौन से पालतू जानवर हैं, तो मैंने डॉग चुन लिया। अब यहाँ वेबसाइट पूछ रही है क्या आपके पास आपकी कार है, तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया। आपको भी कॉमन सेंस लगाना है। अब यहाँ पर आपसे ब्रांड पूछा जा रहा है कि आपका जो व्हीकल है किस ब्रांड का है, तो आप एक ब्रांड अपने हिसाब से चुन लीजिएगा जो आपके पास हो या ज़्यादातर आप उसका इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर भी थोड़ा कॉमन सेंस जरूर इस्तेमाल करिएगा। अब चलिए यहाँ पर इतने सारे ब्रांड हैं तो स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कि कौन सी ब्रांड है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। जैसे यहाँ पर मारुति अवेलेबल है तो मैंने मारुति को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपसे आपकी गाड़ी का साल पूछा जा रहा है कि कौन से साल में आपने उसको परचेज किया था, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एक ऑप्शन चुनिएगा। मेरा सजेशन है कि टॉप पे जो हो ऑप्शन वही चुनिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी व्हीकल को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर अगर आपको ना समझ में आए कि ये डिस्क्रिप्शन किस प्रकार का है तो आप गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं 4 व्हीलर्स की, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये कैटेगरी के हिसाब से आपसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि कौन सी व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके की व्हीकल है। जैसे मैंने यहाँ पर सेडान ये सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद और भी कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, उसको भी फिल कर लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ज़्यादातर ग्रॉसरी की शॉपिंग आप पर्सनली करते हैं, तो यहाँ पर भी एक कॉमन सेंस लगाइएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की शारीरिक समस्या है, तो यहाँ पर भी एक डिप्लोमेटिक आंसर देके आगे बढ़ जाना है। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपसे फिर पूछा जा रहा है कि 17 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर बच्चों का जेंडर पूछा जा रहा है और साल पूछा जा रहा है, तो ये भी मैं यहाँ पर फिल कर ले रहा हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश आईडी में बनाकर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से प्रोफाइल बनाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल थे कि प्रोफाइल किस तरीके से बनाएं। अब देखिए प्रोफाइल कंप्लीट होते ही ये आपको सर्वे के लैंडिंग पेज पर पहुंचा देगा। अब बिटलैब पर भी आपको प्रोफाइल बनाना दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मेल आईडी डालनी है और कंटिन्यू कर देना है। अब उसके बाद बिटलैब्स पर जब भी कोई सर्वे आएगा और वहाँ पर आप जाकर विजिट करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए बिटलैब में ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा और एक्सेप्ट ऑल इस पर क्लिक कर दीजिएगा।
ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा सर्विस साइट है ये भी। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।